सरकार ने काला कानून पास किया हुआ है, उसमें हर वर्ग परेशान है, आड़ती, किसान, मजदूर, मुनीम भाई, इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करूंगी। जो बड़े चैनल्स हैं वो बिक चुके हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी उम्मीद है, और आप अगर दिल्ली से यहाँ ये जानने आए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी किसानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने अभी मुझसे प्रश्न किया कि 3 अध्यादेश, तो मैं पहले भी अपने हर भाषण में कहती रही हूँ कि ये 3 अध्यादेश नहीं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। इसे बहुत बारीकी से यदि हम समझें, बीजेपी की एक चाल है, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे काबिज़ हुई थी, उसी तरीके से ये लोग अडानी, अंबानी, सबसे पहले इन्होंने जिस दिन लाल किले को बेचा था उस दिन से लेके आज तक इन्होंने देश को बेचना शुरू कर दिया। अब जिस की खाते हैं, कहते हैं ना, हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने का काम ये कर रहे हैं। जिस किसान ने पूरे विश्व को अन्न देने का काम किया, उसी किसान को मारने का काम ये कर रहे हैं। 3 अध्यादेश अगर ये लेके आते हैं तो एमएसपी ये कहते हैं कि हम वचनबद्ध हैं, लेकिन आप इसे कानून क्यों नहीं बनाते? जब आप 3 अध्यादेश का कानून बना सकते हैं तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना के लेके आए? कहीं ना कहीं इनके दिल में खोट है, और मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चेत जाएं, ये उसी तरीके से रिज़ल्ट आएगा जिस तरीके से नोटबंदी का रिज़ल्ट आया। हमारी जीडीपी डाउन चली गई। 1-2 प्लान ये ज़रूर एमएसपी से खरीदेंगे, ये इतनी चालबाज सरकार है कि ये 1-2 प्लान ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन इनके बहकावे में ना आके अपने फैसले पे अडिग रहें। और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जिस हरियाणा को अपने खून पसीने से स्वतंत्रता आंदोलन लड़के जिस हरियाणा को आबाद किया, जिस हरियाणा की राजनीति के वो जनक हैं, उस हरियाणा प्रदेश के समूचे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस हरियाणा को बचाना और इस पूरे देश के किसान को बचाने का यदि हम बीड़ा उठा के चलें तो ये 3 अध्यादेश तो क्या, हर एक ऐसा कानून वापस लेने पे सरकार मजबूर हो सकती है यदि हमारा दृढ़ निश्चय हो। हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ था, उस वक्त साधन नहीं थे। आज आप जैसे दोस्त हमारे साथ हैं तो 1 मिनट में ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंज सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इनका कड़े से कड़ा विरोध होना चाहिए। और इंडियन नेशनल लोकदल जो कि किसानों की ही पार्टी है, हमारे तो पास हैं ही किसान, हम तो कहते हैं ना कि हम तो उन्हीं की खाते हैं, तो हम उन्हीं का कहते हैं ना गीत भी हम किसानों के ही गाएंगे। तो हमारे लिए किसान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, और किसान के ये अध्यादेश वापस कराने में हम हमेशा आगे, पहले हम खड़े होंगे, उसके बाद हमारे भाई खड़े होंगे। जैसे मैम बादल साहब की कोठी का घेराव किया गया था तो हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दे दिया था, उसी विषय पे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मीडिया को एक क्वेश्चन किया था, क्या मीडिया अब राजनीति करेगा? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रकाश सिंह जी बादल दादाजी के बड़े अच्छे उनसे संबंध रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो वो एक बहुत सीनियर लीडर हैं और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मूर्ख होंगे। उन्होंने दर्द को समझा, उन्होंने जाके इस्तीफ़ा लिया। और रही बात, यदि दुष्यंत ये बात कहते हैं कि मीडिया अब राजनीति करेगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया चौथा स्तंभ है, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया राजनीति नहीं, मीडिया सच दिखाती है। तो मैं इस प्रश्न के ऊपर मैं यही जवाब दे सकती हूँ कि उन्हें ये समझना चाहिए कि मीडिया भी इस देश का हिस्सा है, और इस हरियाणा प्रदेश का मजबूती से अगर कोई, जैसे कि अगर बड़े चैनल बिक सकते हैं, तो जो मीडिया हमारे पास है वो हमारा दोस्त बन के काम करेगा।